Hello everyone. Dear students, we were reading about water extinguishers के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो एक टॉपिक हमने पढ़ा था कि आपको पानी किसके ऊपर नहीं डालना है। अगर कोई आपकी आग लग जाती है, किसकी वजह से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में आग लग जाती है, तो उस पर पानी आपको नहीं डालना है। सबसे पहले आप लाइट को कट करिए, इलेक्ट्रो कटेड करिए, उसके बाद आपको फिर अपना जो पानी है उससे आप आग को बुझा सकते हैं। अच्छा, दूसरा पानी का यूज़ हमें किस पे नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है इफ़ ऑयल और पेट्रोल। अगर आग आपकी पेट्रोल या ऑयल से लगी है तो pouring वाटर ऑन इट विल नॉट हेल्प। तो पानी डालने पर आपकी उससे मदद नहीं होगी। कमीशन रेजेज द टेम्परेचर ऑफ द ऑयल सो मच दैट इज कैन नॉट बी लोवर्ड इजीली। कमीशन और ज़्यादा फैल जाएगा, ठीक है। तो पानी वहाँ पर आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। फर्दर पेट्रोल एज अ लिक्विड इज लेस डेंस, क्योंकि पेट्रोल क्या है, पेट्रोल लेस डेंस होता है। पेट्रोल की डेंसिटी पानी से कम है, इसी वजह से वो पानी के ऊपर तैर जाता है। और पानी के ऊपर तैरने से तो आग आपकी नहीं बुझेगी, आग तो ऐसी कैसी रहेगी, ठीक है। और आपका जो लिक्विड है, ये पेट्रोल और ऑयल जो है, ये पानी के साथ इमिसिबल होता है, पानी में मिलता भी नहीं है, और इसी वजह से वो हमारा पानी के ऊपर तैर जाता है और आग उससे नहीं बुझती है। हैव यू एवर नोटिस कुकिंग ऑयल इन अ पैन कैचिंग फायर। आपने देखा होगा कई बार जब हम आग अपना कुकिंग ऑयल, जैसे कि हम कोई भी छोंक लगा रहे हैं किसी सब्जी वगैरह में, तो पैन में हम जो ऑयल डालते हैं तो उसमें कई बार आग लग जाती है। द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कुकिंग ऑयल इज़ हाई इनफ, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर जो कुकिंग ऑयल होता है उसका हाई होता है, सो इट डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन, इसलिए वो अपने आप आग को नहीं पकड़ सकता। हाउएवर इफ़ इट गेट्स हीटेड फ्रॉम एनी अदर सोर्स, जब हम उसको हीट करते हैं किसी दूसरे सोर्स से, इस इग्निशन टेम्परेचर इज दिस, तब उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो इतना हो जाता है कि वो आग पकड़ जाता है। दिस कॉज ऑयल टू कैच फायर, इसी कारण से ऑयल जो है वो आग को पकड़ लेता है, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है। डायरेक्ट हम डालते हैं पैन में तो तेल में आग नहीं लगती है, लेकिन जैसे इसको हीट मिलती है, हीट मिलने के बाद क्या होता है कि उसमें कई बार आग लग जाती है, क्योंकि उसका इनिशियल टेम्परेचर जो है वो उस लेवल तक पहुंच जाता है जहाँ पर वो आग को पकड़ सकता है। वो शुड यू डू इन सच अ सिचुएशन। तो इस सिचुएशन आप क्या करते हैं, टर्न ऑफ द गैस इमीडिएटली एंड कवर द पैन विद द लिड। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आप क्या करते हैं, आप गैस को बंद कर देते हैं और पैन को एक लिड के द्वारा, यानी कि उसका ढक्कन वगैरह होता है उससे ढक देते हैं। द लिड ब्रेक्स द कॉन्टैक्ट ऑफ द फायर विद द ऑक्सीजन। अब लिड ढकने से क्या होगा, जब ढक्कन उसके ऊपर ढकेंगे तो ऑक्सीजन का जो कॉन्टैक्ट है वो कट जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी फायर को, और ऐसे में आग क्या होगी, बुझ जाएगी इन द सराउंडिंग एयर एंड दैट हेल्प इन एक्सटिंग्विश द फायर, और इसी की वजह से आग बुझ जाती है। लेट अस लुक एट द वेज ऑफ एक्सटिंग्विश फायर बाय रिमूविंग द एलिमेंट ऑफ फायर। अब देखिए यहाँ पर आग को बुझाने के तरीके बताए गए हैं, किस तरह से हम आग को बुझा सकते हैं। The best way to remove heat is to dump water on the fire. This cools the fuel to a temperature below the ignition point, so the process of combustion stops. अब देखिए सबसे अच्छा तरीका तो आपको बुझाने का ये होता है कि आपको ऊपर आपको पानी डाल देना चाहिए। द कूल्स द फ्यूल टू द टेम्परेचर बिलो द ignition। ऐसे में क्या होगा, फ्यूल जो है वो आपका ठंडा हो जाएगा और उसका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है। सो द प्रोसेस ऑफ कम्ब्यूशन स्टॉप्स। तो ऐसे में कम्ब्यूशन आपका रुक जाता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। इसकी वजह से आग आपकी कई बार फैलने से ही बच जाती है। जब आप पानी डालते हैं, यहाँ पर देखिए आग लगी हुई है, उसमें आप पानी डालते हैं तो आग आपकी बुझ जाएगी ऐसे। This water changes into water vapor which surrounds the burning substance and prevents contact with the air which is the supporter of combustion। अब देखिए जो एयर आपकी सपोर्टर होती है कम्बुशन का, पानी डालने से क्या होता है कि वो सपोर्ट उसको मिलना बंद हो जाती है और आपकी आग बुझ जाती है। द फायर इंजन कैरी वाटर होजेस टू शोवर वाटर ऑन फायर। जो फायर के इंजन होते हैं वो साथ में पानी लेके भी चलते हैं, पानी के बड़े बड़े होज उसमें भरे रहते हैं, जिसकी वजह से अगर आग लग जाए तो पानी उसके ऊपर गिरा करके उसको आग को बुझाया जा सके। टू रिमूव ऑक्सीजन यू कैन ब्रेक द कॉन्टैक्ट ऑफ बर्निंग सब्सटेंस। अब देखिए ऑक्सीजन का रिमूव होना, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से आपकी आग जो होती है वो बुझ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन हेल्प करती है किस चीज़ को जलाने में, ऑक्सीजन बाय थ्रोइंग नॉन इन्फ्लेमेबल मटेरियल सच एज सैंड और बेकिंग सोडा। दूसरा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस कब होती है, कब आपका ये इन्फ्लेमेबल नॉन इन्फ्लेमेबल बन जाता है, जब आप उसके ऊपर सैंड और बेकिंग सोडा डालते हैं। बेकिंग सोडा प्रोड्यूस कार्बन से, बेकिंग सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है विच हेल्प इन पुटिंग ऑफ द फायर, जिसकी वजह से भी आग बुझ जाती है। पुटिंग अ ब्लैंकेट ओवर अ पर्सन हुज क्लोथ्स आर ऑन फायर ऑल्सो सर्व्स द सेम पर्पस। किसी इंसान के कपड़े में आग लगी है तो उसके ऊपर बोला जाता है कि कंबल लपेट देना चाहिए, क्योंकि कंबल से क्या होगा, ऑक्सीजन की अब ऑक्सीजन उसकी बॉडी को नहीं मिलेगी और ऐसे में आग बुझ जाएगी। मैन पुटिंग अ ब्लैंकेट ऑन अ पर्सन हुज क्लॉथ कैच ऑन फायर आर ऑन फायर। अगर किसी आदमी के कपड़े में आग लग जाती है तो उसके ऊपर ब्लैंकेट डाला जाता है, ऐसे कंबल डाला जाता है, जिससे आग वो बुझ जाती है। रिमूविंग द फ्यूल इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट अप्रोच फॉर मोस्ट फायर्स।
अब देखिए, इन अ हाउस फायर एग्जाम्पल, द हाउस इज सेल्फ अ पोटेंशियल फ्यूल। रिमूविंग द फ्यूल, फ्यूल को रिमूव करना ये मोस्ट डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अप्रोच फॉर मोस्ट फायर, अधिकतर जो आग होती है आपकी, अधिकतर जो आग लग जाती है, ऐसे में क्या होता है, सबसे डिफिकल्ट काम जो होता है वो यही होता है कि आप अपने फ्यूल को किस तरह से रिमूव करोगे। इन अ हाउस पे, ऐसे घर में कोई आग लग जाती है, फॉर एग्जाम्पल द हाउस इट सेल्फ इज अ पोटेंशियल फ्यूल। हाउस क्या है, हाउस अपने आप में ही पोटेंशियल फ्यूल है। यू मस्ट हैव सीन रेड स्टर्डी लुकिंग, क्योंकि घरों में देखिए सारी चीज़ें होती हैं, कहीं पर्दे होते हैं, कहीं लकड़ी की विंडो होती है, कहीं कुछ होता है, तो धीरे से आग लग जाती है, तो धीरे धीरे आग पूरे एरिया में फैल जाती है, क्योंकि उसको ईंधन मिलता रहता है किसी ना किसी वे में। नेक्स्ट टॉपिक, यू मस्ट हैव सीन रेड स्टर्डी लुकिंग सिलेंडर्स। आपने एक रेड कलर का सिलेंडर देखा होगा जिसमें एक नोजल होती है। एट पब्लिक प्लेसेस पे देखा होगा, सच एज शॉपिंग मॉल्स में देखा होगा, सिनेमा हॉल्स में ये आपने देखा होगा सिलेंडर, ठीक है, हॉस्पिटल्स में एंड स्कूल्स में। वॉट आर दे मेड फॉर, इसका मतलब क्या है, हैव यू सीन सच अ थिंग इन योर स्कूल। इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट इंक्लूडिंग डिसास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। मतलब जो हमारा बहुत बड़ा कोई खतरा होता है, जैसे कि किसी मॉल में या किसी स्कूल वगैरह में कई बार आग लग जाती है, तो ये क्या होता है, ये आग बुझाने का काम करता है, इसलिए इसको फायर एक्सटिंग्विशर्स बोला जाता है। दे आर मेड अप ऑफ मेटल एंड फिल्ड विद हाईली कंप्रेस कार्बन डाइऑक्साइड। ये मेटल का बना हुआ होता है और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो कंप्रेस की जाती है। When you depress a lever at the top of the cylinder, the carbon dioxide gas is expelled out at high pressure. अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि हम इसको फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे चलाते हैं। वैन यू डिप्रेस अ लीवर, जब आप लीवर को डिप्रेस करोगे तो आप देखेंगे कि एक्सपेल्ड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो एक्सपेल्ड होती है बहुत हाई प्रेशर के साथ। बीइंग हैवियर कार्बन डाइऑक्साइड डिस्प्लेसेस ऑक्सीजन। अब ये हैवियर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देती है एंड सराउंड द बर्निंग फ्यूल, और जो बर्निंग फ्यूल होता है उसको भी ये बुझा देती है। दिस ब्रेक्स द कॉन्टैक्ट ऑफ द बर्निंग सब्सटेंस विद द ऑक्सीजन। अब बर्निंग सब्सटेंस का ये कॉन्टैक्ट जो है वो तोड़ देती है ऑक्सीजन के साथ, एंड फायर गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, और इसकी वजह से आग जो है वो बुझ जाती है।